साथियों, हिंदी को लेकर कुछ बातचीत आपसे करनी है। मित्रों, मैं ऐसा मानता हूँ, हिंदी का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी ने किया है तो शुद्धतावाद ने किया है, उस घेरेबंदी ने किया है, उस चौकी ने किया है जो कहती है कि यही हिंदी है, बाकी सब हिंदी नहीं है। मेरा मानना है, और यह वास्तव में हकीकत में देखा जा सकता है, वह सब हिंदी है जो हिंदी में संवाद को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि वह वैज्ञानिक भी हिंदी हैं जो बिना हिंदी के विज्ञान को पूरे अर्थों में न समझ सकते हैं न समझा सकते हैं। मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहता हूँ, जोर देकर कहना चाहता हूँ, वो हिंदी विषय के विद्यार्थी, वो अध्यापक जो हिंदी में सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ने तक सीमित रहते हैं और हिंदी दिवस के दिन कार्यक्रम आयोजित करके शुभकामना लेने देने, व्हाट्सएप में मैसेज और वॉलपेपर भेजने में ही जिनकी ज़िंदगी बीतती रही है, जो हिंदी दिवस के नाम पर समोसे और पैटीज खाते रहे हैं, वह बहुत कुछ हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा वो कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ हैं, लेकिन मेरे अपने पैमानों के अनुसार ऐसे लोग हिंदी नहीं हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदी विषय विशेष तक सीमित नहीं है। हिंदी व्यापक अर्थ रखती है। हिंदी भाषा है, हिंदी संस्कृति है, हिंदी तहजीब है, हिंदी संवाद का माध्यम है, हिंदी विचार की शक्ति है। हाँ, यह भी कहना है कि हिंदी में मानकता का भय बार बार पैदा किया जाता है कि शुद्ध हिंदी, खालिस हिंदी, विशुद्ध हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी, यह सब जो भय पैदा किए गए हैं, इसके पीछे स्वार्थी सत्ताधारी लोगों की साजिश है और वे लोग भी शामिल हैं जो इस साजिश के पीड़ित हैं। हिंदी में मानकता के भय को दूर किया जा सकता है व्यवहार की निरंतरता से। हिंदी का व्यवहार करना होगा। रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी कायदे की बात कही है कि हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। हिंदुस्तान में पैदा होने से, हिंदी प्रांत का वाशिंदा होने से हम हिंदी हो जाएं, ऐसा नहीं है। हिंदी का भूत भय से पैदा किया गया भूत है। अतः निडर होकर हिंदी में काम करने से हिंदी मजबूत होगी। रामधुन गाने से हिंदी शुद्ध नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। कड़वी खरी बात यह कि हिंदी में बैठे उदासीन संप्रदाय के संत और हिंदी के बड़बोले महात्माओं से हिंदी का भला नहीं हो सकता। मित्रों, साथियों, हमें हिंदी में काम करना है। हिंदी को साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि साहित्य इतर दृष्टि से भी समृद्ध करना है। इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, ये जो ज्ञान विज्ञान की तमाम शाखाएं हैं,
इनमें हिंदी में बातचीत करनी है। बहुत संभव है कि हिंदी हमारे अपने विचार की, किसी किसी के अपने मूल विचार की भाषा न हो, किंतु हिंदुस्तान में वो जो रिसीविंग एंड पर जो विद्यार्थी है, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, जो संदेश को प्राप्त करने वाला है, वह अनिवार्य रूप से, अधिकांश रूप से हिंदी भाषी है। अतः उसके लिए हमें ज्ञान को, विज्ञान को हिंदी में उतारना होगा। ये सोचने से नहीं उतरेगा। ये कागज़ का जहाज़ नहीं है कि पकड़ा और उड़ा दिया। इसके लिए हमें दूसरी भाषाओं से संवाद करना होगा। इसके लिए हमें ज्ञान विज्ञान की तमाम शाखाओं में जाना होगा। एक बात यह, हिंदी का अर्थ केवल खड़ी बोली हिंदी नहीं है। अगर हम आप अपनी जनपदीय बोलियों को व्यवहार में लाने में हीनता ग्रंथि के शिकार रहेंगे, अगर अपनी बोली को अपनाने के दौर में मुझ में एहसासे कमतरी है, तो मैं हिंदी को समृद्ध नहीं कर सकता। हिंदी सत्ताधारियों के लिए, उपनिवेशवादियों के लिए वर्नाक्युलर होगी, गंवारू बोली होगी, लेकिन हिंदुस्तान के वासियों को हिंदी को जो वर्नाक्युलर कैद में बांधा गया, इससे हिंदी को मुक्त करना होगा, हिंदी को समृद्ध करना होगा। जो मेहनत दुनिया के तमाम भाषाओं ने अपनी भाषा में की है, वही काम आपको और हमें, केवल हिंदी साहित्य के अध्यापक और विद्यार्थी को ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर वासी को हिंदी में अपना योगदान देना होगा। फिर रामचंद्र शुक्ल जी की बात को दोहरा रहा हूँ और आपसे विदा ले रहा हूँ कि हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। इस बात पर ध्यान देना होगा, इसे अमल में लाना होगा। माला जपने से हिंदी का उद्धार नहीं हो सकता। पूजा करने से, शंख बजाने से, एनजीओ खोलने से हिंदी शक्तिशाली होने से रही।